संयोग और तीव्र धमन करने से लोहा या अन्य खनिज पदार्थ द्रवित होकर द्रवावस्था में ही रह जाएं, तब उस द्रवित पदार्थ को मल द्रव की द्रुति कहते हैं। तो बस ये परिभाषा पूछेगा क्या होती है, पूरी परिभाषा लिख देगा, पूछ लेगा किसकी परिभाषा होती है, द्रुति की परिभाषा होती है, मूर्छना की परिभाषा होती है, भावना की परिभाषा, तो लिख देगा। सेकंड ईयर वालों को यहाँ से हिट करना ही है। द्रुति के 5 लक्षण होते हैं, ये 5 लक्षण होते हैं, 5 प्रकार की होती है, ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। तो क्या होते हैं 5? निर्लेपन, द्रुतत्वम, तेजस्त्वम, लघुता, असंयोगस्य सुते। नाम है, नाम में ही इनके आंसर छुपे हुए हैं। निर्लेपत्वम, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। लेप मतलब होता है चिपकना, और नी मतलब ना चिपकना, पात्र में ना चिपकना, ठीक है। द्रुतत्वम, द्रुत मतलब होता है लिक्विड, सामान्य ताप पर भी द्रवित रहना, ठीक है। तेजस्व, तेज मतलब होती है अग्नि, आग कैसी होती है? चमकीली होती है, चमकीले लिखा हुआ है। जैसे कोड़े जोड़ी बनवाएगा। लघुता, इसमें लिखा हुआ है मूल धातु से हल्का रहना। जो मूल धातु होती है उससे हल्का, हल्का को क्या बोलते हैं? लघु, हल्का लघु भोजन होते हैं, लघु, ठीक है। असंयोग से सूते, पारद से अलग रहना, ये क्या होता है? पारद से अलग रहना। आ मतलब क्या होता है? संयोग, असंयोग मतलब संयोग ना होना, दोनों दूर दूर रहते हैं, ठीक है। ऐसे 5 क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बना पाया। सिर्फ परिभाषा याद रखना है और कितने इसके सिम्टम होते हैं, तो सिम्टम को याद रखना है। 5 सिम्टम होते हैं, ठीक है। फिर आता है पारद का ग्राह स्वरूप। ये श्लोक खूब लिखा हुआ, अंतस्स सुनीलो बहिर्ज्वलो यो मध्य सूर्य प्रतिमा प्रकाशा, खूब लिखा हुआ है। एक किसके लिए बोला गया है ये वाला श्लोक? पारद के स्वरूप, पारद का ग्राह स्वरूप, पहला क्वेश्चन। और एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला श्लोक किसने बोला है? रसमंजरी, ठीक है। रसमंजरी के लेखक कौन है, कोई बताएगा मेरे को? रसमंजरी के कोई लेखक कौन होते हैं, बताओ कोई मेरे को। ठीक, वेरी गुड, सालीनाथ। रसमंजरी के लेखक क्या होते हैं? सालीनाथ, इंपॉर्टेंट। तो बस एक क्वेश्चन याद रखना है। पारद की गतियां आती हैं, पारद के विभिन्न रूपों में निकाल कर जाने की क्रियार्थक गति। भेद आते हैं, भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं पारद के। जल गति, मतलब गति वो कितने होते हैं? जल गति, हंस गति, मल गति, धूम गति। दृश्य गति होती है। अदृश्य क्या होती है? अदृश्य क्या होती है? जीव गति। जीव मतलब होती है आत्मा। आत्मा को देख सकते हो क्या? मैं खड़ा हूं, आपको आत्मा दिख रही है क्या? नहीं। तो याद रख लो कि जीव मतलब होती है आत्मा, आत्मा अदृश्य होती है, ठीक है। जल आपने देखा होगा, तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, उसमें हंस चलता रहता है, उसी को मल त्याग देता है। धूम गति, ठंड पड़ रही है, अभी आपने देखा होगा, वहां पे भाप आती है, मुंह से निकलती है भाप, ऐसा करने पे, ठीक है। तो ये चीज तो फील होती है, तो आप ऐसे याद रख लेना। और जो जीव गति होती है, मंत्र एवं ध्यान से रोकी जा सकती है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। जो अदृश्य गति होती है, जीव गति होती है, कैसे रोक सकते हैं? मंत्र और ध्यान, बहुत सारा ध्यान करके, ठीक है। पारद से मात्रा आती है, पारद की जो मात्रा होती है 2000 मैक्सिमम, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम कितनी होती है? अर्धपल, तो याद रखना पड़ेगा यहाँ पे 2000 पल, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन होता है। मिनिमम क्या होती है? तो लिखा है अधिकतम, मैक्सिमम और न्यूनतम आधा पल, ठीक है। इसको याद रखना है। भले ही 2000 लिखा है, लेकिन बाद में 2000 पल, 2000 पल, और यहाँ पे हाफ पल, ठीक है। अब रेफरेंस आता है, पारद का वर्णन संहिताओं में कहाँ आया है? चरक जी ने बोला है रस नाम से। पहला क्वेश्चन किस नाम से किया? चरक ने रस नाम से कहा किया है? कुष्ठ चिकित्सा। अब कुष्ठ चिकित्सा कौन सा होता है? चरक चिकित्सा का कौन सा अध्याय होता है? आप बताएं कोई मेरे को। तो ऐसे 3 क्वेश्चन बनेगा। चरक जी ने किस नाम से? रस नाम से। कौन से अध्याय में? कुष्ठ अध्याय में। चरक चिकित्सा का कौन सा अध्याय होता है? वो कौन सा नंबर का होता है? बताएं जल्दी। अरे चरक चिकित्सा का कुष्ठ अध्याय कौन सा होता है? 7, ठीक है, ओके। तो ऐसे 3 क्वेश्चन बनेगा भाई। एक नाम पूछेगा, किस स्थान में पूछा गया है, और उसका अध्याय का नाम पूछेगा, ठीक है। अष्टांग हृदय ने रस नाम से ही किया है, कहाँ किया है? उत्तर तंत्र, ठीक है। तो आपने मैं आपको क्रियाशाली पढ़ा के आया हूँ, वहां बता के आया था रस का स्थान क्या होता है? हृदय। तो हृदय जी ने भी रस नाम से, ऐसे याद रख लेना, हृदय का स्थान तो वही होता है, रस का स्थान हृदय होता है। सुश्रुत जी बोलते हैं, सुश्रुत जी ने अपने नाम से बोला था, सुतार, सुतार नाम से। विष हर अगध, और कहाँ बताया? जहां विष हर अगध बताया, तो वहां पे इसका वर्णन किया है। अष्टांग संग्रह बोलते हैं रसेंद्र नाम से, रसेंद्र नाम से किया है। अंजनार्थ प्रयोग, अंजन के इसका प्रयोग करते हैं। ये वाला बड़ा क्वेश्चन, अंजनार्थ प्रयोग, ठीक है। रस और पथ्य आते हैं, क्या पथ्य होते हैं यहाँ देखना है। घृत, सैंधव, धान्य, जीरक, अदरक, सुसंस्कृत तंडुलिये, पटोल, अलाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पटोल याद रखना, पटोल पथ्य होता है, ठीक है।
गोधूम, पुराना चावल, साली चावल, गव्य, क्षीर, घृत, दधी। देखो दधी ऐसा लगता है पढ़ के कि अपथ होता होगा, लेकिन क्या है, पथ है। बस इसको याद रखना है, पटोल पे याद रखना है। अंशोदक होता है, मुगदरस, मुगद तो यूज अच्छा होता है। सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, दधी याद रखना है, पटोल याद रखना है, और दूसरा याद रखना है अदरक, क्योंकि अदरक कभी जो वीर होता है वो वीर के अनुसार ऐसा सोचते हैं कि इसको नहीं खाते, वो खाते हैं। पारद सेवन या रस सेवन में अपथ क्या नहीं है, वहती, वेताग्र, बिल्व, ऐसे 3 भी वाले होते हैं। स्वर्ण सेवन जब करते हैं, मैं आपको धातु पढ़ाऊंगा, बिल्व का निषेध स्वर्ण सेवन में भी होता है, स्वर्ण में भी नहीं देते बिल्व। तो बिल्व के बोध आंसर होते हैं, पारद में भी नहीं देते हैं और सोने में भी नहीं देते। फिर ककराष्टक होता है, कुष्मान, कारविलक, कुलथ, कदली, कांस पात्र, धान्य अम्ल, हाँ ठीक है, अम्ल लिखा नहीं देंगे, कांची होती है, वो ककराष्टक। तो पूरे कंप्लीट ककराष्टक यहाँ पे निषेध होता है। तो खूब फेमस क्वेश्चन होता है, ककराष्टक का निषेध कहाँ होता है, तो पारद सेवन में होता है। ये भी वाले होते हैं, वहती, वेताग्र और बिल्व। बिल्व का मैंने लिख दिया, स्वर्ण सेवन में नहीं देते। ठीक, सिर्फ पथ में 3-4 याद रखना है, यहाँ तो बन ही जाएगा। और अपथ में मांस है, मसूर है, मटर है, निस्वाब, सरसब, तिल पदार्थ नहीं देते, इन सभी को नहीं देते। ताम्रचूड़ा, मुर्गा, ताम्रचूड़ा किसका पर्याय होता है, मुर्गा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बता के आया हूँ वैसे, मुर्गा। सुरा नहीं पिलाना है। आनूप मांस तो हर जगह मना होते हैं। आसव, आसव भी नहीं देते हैं। गुरु, विष्णम भी। तीक्ष्ण, उष्ण नहीं देते हैं। ये सभी चीजों को नहीं देना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। रस व्यापद आता है। रस व्यापद क्या होता है, उद्गार में। उद्गार में क्या होता है, दधी। यदि आपने पारद का सेवन कर रहे हो, पारद सेवन करते करते यदि कुछ चीज खराबी हो गई, उद्गार में दधी प्लस अन्न, कृष्ण मीन, सजीरकम, थोड़ा सा जीरकम, सजीरकम, थोड़ा मिसप्रिंट लिख दिया था। तो उद्गार मतलब क्या होता है, रस सेवन आप कर रहे हो, उसमें उद्गार हो गया। उसकी चिकित्सा क्या होती है, दधी अन्न को कृष्णमीन में सजीरक के साथ उसमें देते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन पूछेगा। पारद सेवन काल में विबंध होने पर पिपली प्लस हरितकी का सेवन करना चाहिए। पिपली प्लस हरितकी, ठीक है, का सेवन करना चाहिए। रस त्याग विधि आती है। रस त्याग विधि पुनः, तो इसमें क्या है, वो बहती, बिल्कुल शुक्र क्षरण। शुक्र क्षरण मतलब मैथुन। जब आपका रस का सेवन, रस सेवन कर रहे हैं, उसमें मैथुन भी नहीं करना है। ककराष्टक को पूरा मना कर दिया है, बहती, वेताग्र, बिल्व मना कर दिया। लेकिन एक चीज शुक्र क्षरण की मीनिंग होती है मैथुन, मैथुन भी नहीं करना है। जारना, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं आज पे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ना ही ऐसी कोई विशेष चीज आ रही है। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, जिसमें पारद गालन, पातन आदि क्रियाओं के बिना ही ग्रास किए हुए अभ्रक, स्वर्ण आदि औषधियों को जीर्ण कर ले तथा अपने पूर्व स्वरूप में बना रहे। मतलब ऐसा बोल रहा है कि पारद, गालन, पातन आदि क्रिया, ऐसे कुछ कोई क्रिया नहीं हुई है, और जो लोहा और सोना आदि को अपने अंदर जीर्ण कर ले। जीर्ण मतलब क्या होता है, निगलना। जीर्ण करना मतलब होता है निगलना, 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 तो निगल जाए, अपने अंदर नीचे निगल जाए। ठीक है, निगल जाए अपने पूर्व स्वरूप, और हाँ, जो जैसा था वैसे बना रहे, कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, अर्थात पारद की मात्रा और भार में वृद्धि नहीं होती। यहाँ पे वृद्धि नहीं होती। तो पारद यदि 10 ग्राम था और बहुत सारी चीजें उसने अपने अंदर निगल ली, इंगल्फ कर ली। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो उसे उसी स्वरूप में बना रहे। भार और वृद्धि कुछ नहीं होता ना, मात्रा कुछ नहीं बढ़ती। ठीक है, कितनी बढ़िया चीज है। जानना का क्रम आता है, तो पारद सर्वप्रथम किसको निकलता है, सर्वप्रथम गंधक को पहला। दूसरा अपभ्रक और स्वर्ण, जो धातुएं होती है उसको करते हैं ना, कि अपभ्रक, स्वर्ण, मार्च्छिक है ना, और क्या है, तीसरा इसको याद रखो, चौथा इसको याद रखो। तदंतर नागबंध, बाद में क्या है, नागबंध यहाँ पे आता है। एक क्रम को पूछेगा, एक क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। रसायन आता है। रसायनों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट। रसायन कितने प्रकार का बोला है, जाना 2 प्रकार का होता है, एक भूचरी और दूसरा होता है खेचरी। वो खेचरी जाना रत्नों का जान करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, रत्नों का जान कौन सी जाना से करते हैं, तो खेचरी। ठीक है, 2 प्रकार की और होती है, बाल जाना, समगुण अभ्रक। बाल जाना में क्या है, इसमें जितना पारद होता है उतना ही गंधक को लेते हैं। समगुण अभ्रक, बाल जाना की मीनिंग पूछे, कितना अभ्रक लेते हैं, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, सम लेते हैं। वृद्ध जाना 6 गुना, मैक्सिमम तो 6 ही गुना लेते हैं। मिनिमम क्या है, सम लेते हैं, और मैक्सिमम 2, 3, 4, 5, 6। तो वृद्ध अवस्था में मैक्सिमम और बाल अवस्था में मिनिमम। बस ऐसी क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है, मिनिमम और मैक्सिमम। 6 गुना से ज्यादा लेते नहीं है, तो याद हो गया ना। बड़े लोगों को ज्यादा दे दिया, बच्चों को छोटा दे दिया। हाँ, बच्चे वैसे कम खाना खाएंगे भाई, ठीक है ना, बच्चे क्या करते हैं, कम खाना खाते हैं वैसे। ठीक है, फिर आती है जारणा की विधि आती है। जारणा की विधि आती है, इसकी 2 विधियां होती हैं, निर्धूम और क्या है, अंतर्धूम। मेरा है ना, निर्धूम क्या होता है, बालू का यंत्र विधि से इसमें करते हैं, बालू का यंत्र विधि से। अंतर्धूम होता है कच्छप यंत्र या भूधर यंत्र से। क्या होते हैं, कच्छप यंत्र या भूधर यंत्र से इसमें करते हैं। गंधक जीर्ण पारद के गुण आते हैं, कि गंधक जीर्ण पारद के क्या गुण होते हैं। पारद में मुख
गुच्छा नहीं बनती, मतलब मुख बन जाए, मुख नहीं बन पाता जारण के बिना। पाद ऐसी उसमें रखा है वैसे ही रखा रहेगा। यदि आप उसमें जाना नहीं करोगे तो उसके अंदर मुख नहीं बनेगा, तो बाकी चीजों को इनगल्फ नहीं करेगा, निकलेगा नहीं। तो बस इस छोटी सी मीनिंग होती है, क्या होते हैं गंधक जीव पाद के गुण, उसमें मुख बन जाता है जारना से, बाकी चीजों को निकलने लगता है। जारित गंधक प्रमाण संभाग 2 3 4 5 6, देखो 6 किसको तो वृद्ध को, सम किसमें था बालक में, तो बस ऐसे कोड याद हो जाता है। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो बता रहे हैं रस तरंगिनी के गुण होते हैं, और यहाँ पे आयुर्वेद प्रकाश। तो आयुर्वेद प्रकाश के 1-2 बार पूछे गए जो मेरे को याद है, और इसी का मैंने कोड बनाया था। संभाग में है तो सामान्य शोधन, सामान्य रोग नाशक होता है संभाग में। शुद्ध की अपेक्षा 100 गुना फलदायक होता है, तो जो शुद्ध पारद होता है उसको यदि संभाग गंधक मिला दिया तो 100 गुना अधिक गुणकारी हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद प्रकाश ही बोलते हैं। ये दोनों का मतंतर याद रखना है। दुगने में क्या होता है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना और 6 गुना। महारोग, दुगने में क्या महारोग नाशक होता है, लेकिन आयुर्वेद प्रकाश क्या बोलते हैं, कुष्ठ नाशन, कुष्ठ का नाश करने लगता है। 3 में पुंसत्व को वृद्धि कर देता है, जड़ता को नाश करता है, आयुर्वेद प्रकाश ऐसा बोलते हैं। 4 में रसतरंगिनी बोलते हैं, उत्साह मेधा स्मृति शक्तिवर्धक होता है, उसमें क्या होता है बलित पलित का नाश कर देता है। गद संताप नाशन, रोग व दुख नष्ट करता है, तो यहाँ पे आयुर्वेद प्रकाश क्या बोलते हैं, क्षय का नाश कर देता है। अद्भुत कार्य करने वाला होता है, सर्वरोग हर रसायन, इसको सर्वरोग हर रसायन को बोला गया। तो इस प्रकार से इसको ऐसे याद रखना है, किस प्रकार से याद हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा याद रखिए। शक्ति कपूर था ना, शक्ति कपूर था ना, शक्ति जी का बल कम हुआ है, तो शक्ति से यहाँ पे पहले में शुद्ध है, दूसरे में का आता है ना, कुष्ठ जी का मतलब जड़ता होती, बल से बली आती है, कम को क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं। शक्ति जी का बल 6 हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे सम था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे क्या होता है 6। सर्वरोग हर रसायन, सर्वरोग हर क्या होता है, रसायन होता है, इंपोर्टेंट, ठीक है। सामान्य रोग नाशक होता है, पहले सामान्य रोग नाशक, महारोग नाशक होता है, पुंसत्व वृद्धि करता है, उत्साह मेधा स्मृति शक्तिवर्धक होता है। गद संताप नाशन होता है, रोग और दुख नष्ट करता है। जैसे इनका तो नहीं बन पाया था, कभी मैं इसको पढ़ रहा था, इसको 1-2 बार क्वेश्चन आए थे, तो मैंने इसको ऐसा कोड बना दिया, क्योंकि यहाँ तो लिख लोगे आप, सम 2 3 4 5 6, शक्ति कपूर थे ना, शक्ति जी का बल 6 हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करके इसको याद रखना है। फिर आती मूर्छना, जिसको जानना थी, अब मूर्छना आ गई है ना, अत्यधिचारित व्याधि हाथ पर, है ना, मूर्छना। आयुर्वेद प्रकाश बोलते हैं मूर्छना संस्कार से भिन्न होता है। देखो कि संस्कार अलग होते हैं, मूर्छना अलग होती है, ऐसा बोले, संस्कार से भिन्न होती है। एक पहला बड़ा क्वेश्चन, ये संस्कार इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। गंधक अथवा बिना गंधक योग में पारद में निश्चय व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करना मूर्छना कहलाता है। मूर्छना के भेद कितने होते हैं, मूर्छना के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार की होती है, सगंध मूर्छना और निर्गंध मूर्छना। अब सगंध भी 2 प्रकार की होती है, निर्गंध भी 2 प्रकार की होती है। सगंध कौन सी 2 प्रकार की होती है, एक सगाग्नि होती है, दूसरा होती है निराग्नि, ऐसे 2 प्रकार की, ठीक है। एक भी 2 प्रकार की होती है, एक साग्नि होती है, दूसरी निराग्नि होती है। कितने प्रकार की होती है, निराग्नि होती है। साग्नि क्या होती है, रस परपटी, रस सिंदूर, मकर ध्वज आती है, इसमें गंधक भी है और अग्नि भी दी है, मतलब इनमें गंधक पारद है, तीनों में गंधक प्लस पारद है, इसमें पारद प्लस गंधक दोनों है, इसमें भी पारद प्लस गंधक सल्फर दोनों है। और क्या है, अग्नि भी दे रहे हैं इसमें, नीचे से ताप भी दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पारद गंधक तो है, कजली पारद गंधक तो है, लेकिन अग्नि नहीं दे रहे, इसको सिर्फ खत्म करते हैं, विदाउट अग्नि का इसको रबिंग करते हैं। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि कजली निराग्नि होती है, लेकिन इसमें गंधक होता है। यहाँ निर्गंध, इसमें गंध नहीं है, इसमें केवल क्या है, पारद है। पारद होता है, क्या नहीं होता है, सल्फर नहीं होता है। तो रस पुष्प होता है और रस कर्पूर होता है, दोनों निर्गंध साग्नि कल्पना होते हैं। रस पुष्प में Hg2Cl2 कैलवल डाला हुआ है, रस कर्पूर में HgCl2 Hg2 बोलते हैं, 2 नहीं यहाँ पे, ठीक। और मुग्ध रस क्या होता है, ना इसमें गंधक है ना ही इसमें अग्नि है। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, निराग्नि साग्नि, ठीक है। किसमें गंधक है, किसमें गंधक नहीं है, बहुत खैर अभी बनते हैं, ऐसा नहीं, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। कजली को सबको पता है, कजली में क्या डाला है, पार प्लस गंधक, ये तो सबको होता है ना, पार प्लस गंधक। बस इतना याद रखना कि कजली को खरल में पारद को गंधक को मिलाकर इसको रबिंग करते हैं, ऐसे बन जाता है। ठीक, इसमें मुग्ध रस में केवल पारद होता है, ना ही गंधक होता है और ना ही अग्नि होती है। बस कैसे याद रखो, ये 2 तो याद अच्छे से याद होते हैं, सिंपल होते हैं।
अब इसमें अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, रस परपेटी पढ़ाऊंगा, रस सिंदूर पढ़ाऊंगा, मकर ध्वज पढ़ाऊंगा, तो ये वैसे याद हो जाते हैं, ठीक। और अभी इनको भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, रस पुष्प पढ़ाऊंगा, रस कर्पूर, कुपीपक रसायन, अभी नीचे आने वाला कुपीपक रसायन। तो एक पिक्चर बनती है कि कौन कौन सी चीजें कुपीपक रसायन के अंतर्गत बनती है, अभी पढ़ेंगे। पर पुटली से कौन बनती है, परपटी से कौन बनती है, खरली कौन से होते हैं, ऐसे बनते हैं। 4 प्रकार की और आने वाली थी। सगंध मूर्छना के त्रिविध 3 प्रकार के भेद होते हैं, अंतर्धूम, बहिर्धूम और निर्धूम। क्या होते हैं? अंतर्धूम, निर्धूम और बहिर्धूम 3 प्रकार के होते हैं। सगंध मूर्छना के त्रिविध 3 प्रकार के होते हैं। निर्धूम मूर्छना के 5 भेद होते हैं। क्या निर्धूम मूर्छना 5 प्रकार की होती है? गंध पिष्टि, क्वेश्चन पूछेगा, गंध पिष्टि किसको बोला गया? कंजली को। गंधवद्ध किसको बोला? रस परपटी को बोला गया। गंध जीर्ण किसको बोला गया है? रस सिंदूर को बोला गया है। रस गंधक कज्जली आती है, इसको किसको बोला है? मकर ध्वज को बोला गया है। ठीक है। मकर ध्वज, स्वर्ण सिंदूर, रजत सिंदूर, ताम्र सिंदूर, नाग सिंदूर, स्वर्ण बंग। अब एक क्वेश्चन ये तो रखना पड़ेगा आपको। सगंध कज्जली, रसगंध कज्जली है, क्या सगंध कज्जली ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। तो ये पूछ रहा है, देखो अलग अलग टाइम को और तोड़ दिया है। पिष्टि किसको, बद्ध किसको, जीर्ण किसको, कज्जली किसको। धातु पिष्टि, धातु पिष्टि में आते हैं। कनक पिष्ट, इसमें अच्छा है पिष्ट लिखा है, पिष्ट लिखा तो आप पकड़ लोगे। पिष्ट पिष्ट है, पिष्ट है, पिष्ट है, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिष्टि में पिष्ट 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 लिखा हुआ है। जब पिष्ट 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 लिखा है तो आप पकड़ लोगे। बस ये याद रखना है कि इन 3 को याद रख लो, बाकी सभी इसमें लगा देना। सभी तो है ना, क्योंकि 3 सिंपल हो जाएंगे, 4-5 चीजों को याद नहीं रखना पड़ेगा। और वैसे इसमें क्या है, देखो सिंदूर है, सिंदूर है, सिंदूर है, सिंदूर, और तो 3 वाले हो गए। 4 तो क्या हो गए? सिंदूर वाले हो गए। तो कज्जली में से याद रखो, जो कज्जली बनाई है, क्योंकि कज्जली अलग है। गंध पिष्टि बोला कज्जली को, गंध पिष्टि को कज्जली बोलना है कि रसगंध कज्जली में सिंदूर 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 लिखे। 2 याद रखना है, मकर ध्वज और स्वर्ण बंग। तो वैसे ये समझने की कोशिश करते हैं ना, तो चीज याद होती है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पिष्टि, यहाँ पिष्ट पिष्ट लिखा था तो पिष्ट पिष्ट से याद होगा धातु पिष्ट, बस इतना याद रखना पड़ेगा। गंध पिष्ट और धातु पिष्ट, बस में इसको गड़बड़ मत करना, क्योंकि पिष्टि ऊपर भी लिखी है, पिष्टि यहाँ पे भी लिखी है। धातु पिष्टि में पिष्टि 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 वाले आंसर है, गंध पिष्टि में नहीं है। इतना तो याद रखना पड़ेगा। तो एक थीम बनाओ, एक पिक्चर बनाओ, एक थीम और एक पिक्चर बना सकते हो तो क्या होता है, इसको याद करना। ठीक है। रसबंध आता है, जिन जिन क्रियाओं द्वारा पारद की चंचलता दुर्ग्रह तक नाश होता है, उस क्रिया का नाम रसबंध है। मीनिंग पूछेगा, यंत्र क्या, मूसा क्या, पुट क्या, कोष्टी क्या, मैंने सब बता क्या है। यहाँ पे पूछेगा रसबंध क्या। मैं एग्जाम में बहुत छोटी चीज नहीं बनती, तो भाई पहले परिभाषा तो याद कर लो, जब तो आप उनके आगे डीपली क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। यहीं पे सबसे ज्यादा मैंने कल आपको एक लेक्चर दिया था, बेसिक पॉइंट, लाइफ को बेसिक तरीके से जीना सीख लो। जो बेसिक्स को क्लियर करता है वो लाइफ में हर जगह बहुत आगे रहता है, और वो इंसान हमेशा परेशान है जो बेसिक्स के पीछे नहीं आता। ओके, ठीक, गुड। अब आता है रस समुच्चय, बोलते हैं रसबंध 25 प्रकार का होता है, लेकिन एक आचार और है, कुछ अन्य आचार। बागभट जी बोलते हैं, रस बागभट जो बोलते हैं, उन्होंने बोला 26 प्रकार की। तो कौन सा एक्स्ट्रा होता है बागभट का? जालू का वाला क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है, बस। रस समुच्चय 25 होते हैं, बागभट के 26 होते हैं। कौन सा एक्स्ट्रा होता है? जालू का एक्स्ट्रा होता है। जो एक्स्ट्रा होता है पहले उसी को पढ़ लो। जालू का बंध, मैथुन कार्यार्थ, जाल कर मतलब वाजीकरण को बोलते हैं, वाजीकरण। मैथुन मतलब वाजीकरण, वाजीकरण, जाल कर, जाल को क्या बोलते हैं? जाल कर, जाल कर मतलब। अब कितने प्रकार का होता है? देखो यहाँ पे जालू का बंध 3 प्रकार का होता है। 8 अंगुल बालक के लिए, 10 अंगुल युवा के लिए, 12 अंगुल क्या है? प्रागलभा के लिए। इन 3 के लिए आता है। बालक, बाला, युवावती और प्रागलभा, इन 3 के लिए आता है। तो ये आता है हटबंध, अशुद्ध पारद। अशुद्ध पारद कोई खाएगा मैं तू है। देखो समझते हैं, हट मतलब होती है जिद। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा हट करता है, बाल हट, स्त्री हट, ऐसा बोला गया। तो जो बाल हट होते हैं, लेकिन नहीं ठीक है मैं तो खा लूंगा, मेरे कुछ नहीं होगा। अशुद्ध पारद खाओगे तो क्या होगा? मरोगे भाई। में अशुद्ध पारद खाने से मरना ही पड़ेगा, तो ऐसे जबरदस्ती नहीं करना। आरोट बंद बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, क्षेत्रीकरण हेतु श्रेष्ठ होता है। क्षेत्रीकरण क्या होते हैं? एक नाम वाजीकरण, इम्पोर्टेंट, वाजीकरण ही बोलते हैं। पूछेगा तो आरोट को क्षेत्रीकरण या वाजीकरण, तो वाजी क्षेत्री उसके नाम में ही आता है, बन जाता है। और आता है सने व्याधि विनाशनम। इसकी लाइन और लिखनी है एक्स्ट्रा, इनको याद रखते जाओ। आभास बंध क्या होता है? विकारकारी होता है, शुद्ध योग के रूप में इसको सेवन करते हैं। क्रियाहीन बंध गया तो विकारकारी होता, अपत्य बोला गया। पिष्टि क्या होती है? दीपन पाचन के लिए होती है। देखो पूछेगा पिष्टि क्या होती है? दीपन पाचन करती है। क्षार क्या होता है? दीप
कृच्छ शूलनाशनम, जिस प्रकार से होता है पोट, क्या होती है पोट, पोट परपट्टी निर्माण, अभी आएगा परपट्टी पढ़ेंगे। पोट परपट्टी का बंद होता है, पोट क्या होता है परपट्टी का बंद, बहुत फेमस है। खोट क्या होती है, नाम खोट है लेकिन सभी रोगों में काम कर रहा है, खोट मतलब खराब होता है। कल्क बंद रोगहर, सभी रोगों में देते हैं सविज्ञा योगुक्तम फलदायक, जैसे सर्वरोगहर, सभी रोगों में देते हैं सविज्ञा योगुक्तम फलदायक, जैसे इसको भी संस्कृत लाइन पूछ गई। कज्जली बंद होते हैं, कज्जली बंद के सर्वरोग में देते हैं। सजीव बंद आता है, जरा व्याधि नाशन में आते हैं। निर्जीव आता है, निर्वीज आता है, ये अलग अलग आ रही है। सर्वरोग हर आता है, तो सजीव को याद रखना है क्या है, जरा व्याधि, क्योंकि ये अलग आ रहा है। सीधा आंसर आता है सबीज बंद आता है, शीघ्र प्रभाव कारक होता है, जल्दी इसमें प्रभाव करता है। श्रृंखला होती है, श्रृंखला कहां देते हैं, लोह सिद्धि या विधायक चित्र प्रभाव वाम। तो देखो लोहे की श्रृंखला, जो श्रृंखला मतलब क्या होती है, चैन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो लोहे की चैन बनती है, लोहे की बनती चैन बनती है। विधायक इसको बोला गया चित्त प्रभावाम। दूती बंद आता है असाध्य रोग हर, इसमें क्या होते हैं, इसको असाध्य रोगों में इसको देते हैं दूती बंद। बालक क्या होता है, रसायन है परिष्ट गदन्नी क्रांति, बालक आता है, कुमार आता है, कुष्ठ आदि रोग नाशनम, पाप रोग, संघात घाती रसायन, जैसे 2-3-4 आंसर देखो, मैंने अभी एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं कुछ दिनों पहले, ठीक है। कुमार तरण आता है, सर्वरोग है, रसायन है, वीर बल प्रद होता है, ठीक है, वीर बल प्रद। वृद्ध बंद होता है, वृद्ध क्या होता है, लोह प्लस देह। देखो लोह अकेला पूछे श्रृंखला बनती है, श्रृंखला चैन बनती है, लेकिन यहाँ पे लोहा प्लस देह लिखा है, तो वृद्ध है जो वृद्ध अवस्था में होता है, जो शरीर लोहे जैसे टाइट हो जाता है, तो ऐसा बैंड नहीं होता है, देह खराब हो जाती है, तो लोह देह लोहे जैसा कहाँ होता है, वृद्ध अवस्था में, समझो। देह मतलब तो शरीर लोहे जैसा वृद्ध अवस्था में होता है, केवल लोहा लिखा है, इसमें इसकी श्रृंखला चैन बनती है। जंजीर वगैरह जो होती है वो कैसे बनती है, इसी से बनती है। जैसे सिंपल याद हो रहे हैं, मूल होता है। दिव्य औषधियों को इसमें प्रयोग करते हैं। जल बंद आता है, जरा व्याधि नाशन होता है। अग्नि होता है, खेचरी सिद्धि है, देह सिद्धि के लिए इसे करते हैं। सुसंस्कृत बंद आता है, धातु भस्मों के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, याद तो सब रखना है। महाबंद आता है, महाबंद क्या होता है, रसायन, इसमें कहते हैं। जल बंद आता है, जरा व्याधि नाशन होता है। अग्नि होता है, खेचरी सिद्धि है, देह सिद्धि के लिए इसे करते हैं। सुसंस्कृत बंद आता है, धातु भस्मों के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, याद तो सब रखना है, ये बहुत फेमस है, ठीक है। महाबंद आता है, महाबंद क्या होता है, रसायन, इसमें क्या होते हैं, इसको रसायन क्लिक करते हैं, इसमें क्या करते हैं, रसायन क्लिक करते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। रस भस्म के सेवन पूर्व शरीर की पंचकर्म द्वारा शुद्धि को क्षितिकरण कहते हैं। जैसे रसायन जी बोलते हैं कि रस भस्म के सेवन से पूर्व शरीर की पंचकर्म द्वारा शुद्धि को क्षेत्रीकरण की वजह से पूछे तो क्या है, तो पंचकर्म द्वारा जो शुद्धि करते हैं क्षेत्रीकरण। सेवन का परिणाम आता है कामांधो जायतो नरः, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। पारद मूर्छित रसौषधियां आती हैं तो कैसे कैसे बनती हैं, तो देखो कूपी वक्र रसायन से बनती हैं, खरीली रसायन से परपट्टी रसायन से बनती है, पोटली रसायन से। क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से पोटली मानते हैं, ये अच्छा है। पोटली में पोटली लिखा है, पोटली हेम करो, पोटली रस करो, पोटली रसायन का सर्वप्रथम वर्णन रसिंद सार संग्रह से, यदि क्वेश्चन बने पोटली का वर्णन किसने किया, रसिंद सार संग्रह ने किया। पोटली इसमें लिखा है, ठीक है। परपट्टी अच्छा है, परपट्टी रस परपट्टी, लोह परपट्टी, ताम्र परपट्टी, स्वर्ण परपट्टी, जितनी परपट्टी हो तो सब परपट्टी कल्पना के अंतर्गत आती है। पोटली में क्या लिखा है, पोटली समय पोटली लिखो। कूपी पक रसायन आता है और खरली रसायन आता है। कूपी पक रसायन, खरली रसायन आता है। कज्जली, बसंत कुसुमाकर रस राज, योगेंद्र रस, कृष्ण चतुर्मुख रस, आरोग्य, तो इसमें ऐसे रख लो। खरली में जो लास्ट में लिखे हैं रस, इसमें क्या लिखे, रस लास्ट में लिखे, लास्ट। कूपी पक रसायन आता है। अभी कूपी पक रसायन क्या होता है, अभी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला। जब मैं उसको पढ़ाता हूं तो हर चीज के कंटेंट भी पढ़ाने वाला। जब मैं उसको पढ़ाता हूं तो हर चीज के कंटेंट भी याद कराने वाला, उसकी मात्रा याद करवाने में कहां उसका उपयोग होता है, हर जगह लिखा रहता है। तो वैसे इसको तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला। परपट्टी आपको पढ़ना नहीं है, परपट्टी आंसर लगा देना है। पोटली आपको पढ़ना है, पोटली आंसर लगा देना है, बस। खरली आता है, जब 3 पढ़ लोगे तो चौथा बाय डिफॉल्ट आएगा। अभी पढ़ाऊंगा भाई मैं, रस सिंदूर, मकर ध्वज, ताल सिंदूर, शिला सिंदूर, समीर पन्यक रस, रस कर्पूर, लेकिन इसमें देखो रस आगे लिखा है, इसमें आगे लिखा है ना, रस सिंदूर इसमें आगे लिखा है, बाद में लिखा है।
बसंत कुसुमाकर रस, रसराज रस, है ना, योगिंद्र रस, चतुर्मुख रस, इसमें लास्ट में लिखा है। स्वर्णभंग अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ऊपी पर रसायन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसकी यदि कोई होती दादा मैं बता देता। अरे इसकी कोई कोड, मैंने क्या बोला, कोड होती ना तो बता देता दादा, नहीं बन पाती है कोड। जैसे मैंने इसकी बना ली थी, मैंने लोहे की बना ली थी, लोहे की श्रृंखला बनती है, वृद्धावस्था में देह लोहे ऐसा हो जाता है। मर्यादा बिजनौर यूपी नहीं बनती ना। मैंने आपको बताया कि 10 से 15% चीजें, 10 से 15% चीजें क्या होती हैं, आपको रटनी ही पड़ेंगी। क्या पढ़नी पड़ेंगी? रटनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीजें कर सकते ना मैं तो पहले दिन से बोला, लेकिन कितनी चीजें आपकी रीच में है, 80 to 85 यहां तक आपकी रीच में है। चलो ठीक है, इतनी तो मैं बोलता हूँ, कुछ मैडम बता देती है, तो 90% 90 तो क्रॉस हो जाते हो ना भाई आप। ठीक है, उसमें वो नहीं है, कुछ चीजें आपको बननी पड़ेगी। यदि होता तो निश्चित है कि मैं आपको बताता, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो मेरे सिलेबस में तो था ना भाई। मैंने भले ही संहिताओं को नहीं पढ़ा, मैंने संहिताओं को ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, लेकिन हर लाइन हर शब्द याद था। जितनी चीजें कई बार मैं ऐड कराता हूँ, जो यहाँ पे सर्जरी में लिखा है, सालक में लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे सब चीजें मिक्स एंड मैच थी। सारी जो गोविंद पारी की जो बुक थी, एक एक क्वेश्चन भी तो ऑप्शन याद थे। ठीक है, तो आपको वो भी आपको याद करा दी कि मैडम ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको तो आपकी संहिता पढ़ा दी, आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दी। सिर्फ आपको टाइम देना है। हम लोग हमारी जितनी क्लासेस की जो थीम है उसको आपको टाइम देना। तो ठीक, कितना अच्छा हो गया। तो जो व्यक्ति अकेला सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ के संहिताओं एमडी कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब निकाल सकता है, संहिता नहीं मिलती। क्योंकि मेरे टाइम में मैंने नहीं पढ़ी, बहुत टाइम कम था, बहुत कम टाइम था, लेकिन जो पढ़ा था वो सबसे बेस्ट पढ़ा था। ठीक है, अरे तो याद करो ना, मैंने बोल रहा हूँ कैसे याद किया था, पढ़ के याद किया, बार बार पढ़ा था कि हाँ कि क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाया, पढ़ लिया। अरे तो रट के याद किया था। शिवानी, राजस्थान, बताता रहा हूँ मैं, वही तो बता रहा हूँ मैं। ये हट वाला मैंने बना दिया था, आरोट वाला तो अच्छे से याद हो गया था, कोट वाला परपटी वाला याद हो जाता, खोट वाला ऐसे याद हो गया था, कजली में तो देखना ही है ऐसे। ये जालू का याद हो गया था, महा तो रसायन, महारसायन होते हैं, वैसे तो याद हो गया। तो बद्ध वाला याद कर लिया था, एक पुष्ट से पुष्ट आदि याद कर लिया था, है ना। बालक को ऐसी चीजें देते हैं, समझना है इसको। ऐसे आते हैं जो पीजी, पीएससी, यूपीएससी सब जगह एक से ही क्वेश्चन आते हैं। पूजा, हरियाणा, सब जगह एक से ही आते हैं। इसका रिवीजन होगा ना, अब चीजें थोड़ी रिवीजन होगी। क्रैश कोर्स करेंगे, क्रैश कोर्स बहुत फास्ट पढ़ेंगे, और क्रैश कोर्स मुश्किल से टाइम रहेगा तो 45 घंटे की क्लास होगी, कभी मैडम की, कभी सर की, कभी मैडम की। नागार्जुन द्वारा रचित रसिंद्र मंगल, इसकी बुक होती है रसिंद्र मंगल नागार्जुन की। क्या काल होता है? 8वीं सदी काल होता है। मैं परपटी का पाठन मिलता है, किंतु यह संदिग्ध है, लेकिन हाँ, ये कंफर्म नहीं है। संदिग्ध मतलब होता है फिक्स नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या था, 11वीं सदी में चक्रपाणी जी आए। चक्रपाणी दत्त द्वारा लिखित चक्रदत्त, चक्रपाणी उनके लेखक का नाम होता है, चक्रदत्त उनकी बुक होती है। में सर्वप्रथम परपटी प्रयोग का ग्रहणी चिकित्सा में उल्लेख किया गया। कहाँ किया गया? ग्रहणी चिकित्सा में बताया चक्रपाणी। पूछ लेगा भाई, नागार्जुन आंसर नहीं था, तो फिर क्या है? चक्रपाणी 11वीं सदी चक्रदत्त बुक है, उसमें ग्रहणी के उसमें नाम में आया। परपटी क्या होती है? संद्रविता कजलिका अग्नियोगाद रंभा पलासो चट्टिकृता रशग्य भयगो खलु परपटी से प्रकृति 115 से 120 डिग्री सेल्सियस पर कजली द्रवित हो जाती है। क्या होती है? कजली द्रवित हो जाती है। परपटी निर्माण हेतु पात्र या रसद समुच्चय बोलते हैं मोच पत्र, मोच केले के पत्र होता है। ये रत्नाकर बोलते हैं मोच पत्र या अर्क पत्र होता है। रस योग संग्रह बोलते हैं नागवल्ली पद्मपट्टी, ऐसे बनते हैं। तो ये रखने पड़ेंगे किसने किसने किससे बनाया। अच्छा, इसमें क्या कोड बताऊं मैं? ठीक है, मोचा दो लोगों ने डाल दिए, इसने भी डाल, इसने अलग बोल दिया, इसने अलग बोल दिया। रसद समुच्चय में 4 प्रॉपर्टी का वर्णन आता है। क्वेश्चन पूछेगा कितनी आती है? 4 प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी होती है? ताम्र प्रॉपर्टी, मणि प्रॉपर्टी, सर्वेश्वर प्रॉपर्टी और भैरवनाथी पंचामृत प्रॉपर्टी। इस प्रकार की 4 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। पारदीप मोक्ष प्रॉपर्टी का वर्णन आता है रसेश्वर दर्शन में मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा पारद मोक्ष प्रॉपर्टी कहाँ थी? रसेश्वर दर्शन। ठीक, मणि अलग होती है, मोक्ष अलग होती है। ठीक,
परपटी पारद का पोट बंद, देखो अभी मैं पढ़ाया था, पोट बंद होता है। परपटी शब्द परपट से निकला है, हाँ ठीक है, ये भी समझ में आ जाता है। परपट, परपटी, परपटी का उत्तरोत्तर लघु, तो मतलब गुरु ये होता होगा, गुरु ऐसे ये लघु होती है, उत्तरोत्तर लघु, इस सबसे लघु होती है, सबसे हल्की, सबसे हल्की या सबसे लघु, इंपॉर्टेंट। तो इसको एक चीज से समझ सकते हो, देखो परपट इसमें शब्द कम है, इसमें थोड़े से ज्यादा हो गए, एक मात्रा बढ़ गई, इसमें और ज्यादा बढ़ गया परपट्टी का। तो जैसे ही शब्द बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हल्की होती आ रही, भारी नहीं हो रही। जैसे शब्द बढ़ रहे, परपट परपट्टी देखो छोटा है ना भाई, इसमें मात्रा लगा दी, परपट्टी बड़ी हो गई, परपट्टी का और बड़ी हो गई, शब्द बढ़ने पर हल्की होती गई। बस ऐसे याद रख लो, कॉन्सेप्ट बना देता हूं मैं, बनवा लेता हूं आपसे, ठीक है। परपट्टी का प्रयोग आता है सामान्य प्रयोग, जनरली प्रयोग करना है तो 1 से 2 रत्ती और 2 से 3 बार इसको खा सकते हो, 1 से 2 रत्ती 2 से 3 बार खा सकते हो। कल प्रयोग आता है 40 दिन तक, 40 दिन तक सामान्यता है 1 से 10 रत्ती और 10 से 1 रत्ती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले जाओ, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे घटाते, घटाना बढ़ाना, इसको क्या बोलते हैं, कल्प प्रयोग बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कल्प प्रयोग किसका करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, नाग वाला, इक्ष्वाकु, और किसका होता है, भल्ला तक, वैसे ही। और यहाँ परपटी एक और होता है, नाग वाला, इक्ष्वाकु, भल्ला तक, है ना। तो इनका क्या होता है, कल्प प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन छूट गया, ऐसा लिख लो आप, रस भस्म, रस भस्म को तांबूल में रखकर सेवन करते हैं, लिखो, रस भस्म को तांबूल में रखकर सेवन करते हैं, और तांबूल में कंकुष्ट और गंधक दूती का भी सेवन करते हैं। तो मतलब तांबूल में रस भस्म, कंकुष्ट और गंधक दूती को करते हैं, ठीक। ऐसा लिखो, देह सिद्धि हेतु, यहां नोट डाउन करो, देह सिद्धि हेतु कितने संस्कार होते हैं, 8 संस्कार होते हैं, ठीक है। यहां पूछता है देह प्लस लोभ, देह प्लस लोभ सिद्धि हेतु कितने संस्कार होते हैं, यहाँ पे 18 संस्कार होते हैं। जो देह सिद्धि के लिए बोलते हैं इसका अभ्यांतर प्रयोग, अभ्यांतर प्रयोग होता है, अभ्यांतर प्रयोग, ठीक है। जिस प्रकार से और लिखा है मैंने, कल मैंने आपको बताया था गर्भदूती, गर्भदूती क्या होती है, पारद संस्कार होती है, लेकिन गंधक दूती, गंधक दूती ड्रग होती है, काश में उपयोग करते हैं। चंद्र दूती होती है जिसमें चंदन डला होता है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे के क्वेश्चन आते हैं, आपको लिखना है। मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत चीजें लिखी हैं, ये तो सब लोगों को आपको रेडीमेड दे दिया है। परपटी लिख लो, परपटी क्या है, सर्व बाल रोग नाशक, सभी बाल रोग नाशक होती है परपटी, ऐसा लिखा, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, ओके। फिर परपटी आती है, परपटी कैसे लिखना है, तो कल्प प्रयोग क्या होता है, घटाना बढ़ा के जो मेडिसिन दी जाती है उसे परपटी कहते हैं। पथ आता है, तक्र दूध भ्रष्ट जीरक, तक्र के साथ, दूध के साथ और जीरक के साथ जो देते हैं उसे पथ बोल। अब देखो यहाँ तक्र क्या होता है, पथ होता है, दधी नहीं लिखा यहाँ पे, याद रखना, क्या नहीं लिखा, दधी नहीं है, दधी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट। अपत्य होता है, अन्न जल लवण, अन्न जल लवण, अन्न जल लवण। अपत्य क्या होता है, इसमें अन्न जल और लवण नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे भी आते हैं, अन्न कहाँ निषेध होता है, अन्न का निषेध, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अन्न का निषेध कहाँ होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, भल्लातक और अमल की सेवन में, भल्लातक रसायन अमल की सेवन में अन्न का निषेध। लेकिन एक रोग ऐसा आता है, अन्न प्लस जल निषेध, अन्न प्लस जल का निषेध का होता है नाग वाला रसायन। तो नाग मतलब होता है स्नेक होता है, सांप होता है, सांप जब काटता है तो क्या ना आप खाना खा सकते हो ना पानी पी सकते हो। लेकिन फिर ऐसे रोग होते हैं, जब साला का आप निकालोगे, अन्न गति निर्वार है, अन्न नहीं खा पाता, ऐसा एक रोग होता है। जब आप सालक देखोगे, ऐसा रोग होता है जिसमें अन्न प्लस जल दोनों नहीं निकल पाता। लेकिन यहाँ तो समझना है, अन्न का निषेध कहाँ होता है, अन्न प्लस जल का निषेध कहाँ होता है, अन्न जल प्लस लवण का निषेध कहाँ होता है, यहाँ पे निषेध होता है। और वो व्याधि होती है, उन व्याधि के सिम्टम या लक्षण के स्वरूप मिलता है। सालक तंत्र आप देखना, आप नहीं देख पाओगे तो मैं तो आपको दिखाऊंगा ही। मेरे को तो याद है भाई, मेरे को याद है, मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है, ओके। बिल, ये क्या हो गया बिल? अब यह बताना अन्न प्लस अन्न जल सिम्टम होते हैं मुखगत रोग। जब आप मुखगत रोग पढ़ोगे तो वहां पे आंसर आते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ना, इस प्रकार से पढ़ता था। यहाँ पे एक चीज लिखी है तो मैंने 3 चीज यहाँ से पढ़ी हैं, 2 चीज यहाँ से पढ़ ली हैं, तो कितनी चीजें हो गई। तो इसीलिए सब्जेक्ट पढ़ के भी पीजी निकाल सकते थे। लेकिन ठीक है, अब तो आपकी रीजनिंग क्वेश्चन आने लगे ना, क्योंकि अब नहीं निकाल सकती। अब आप सब्जेक्ट प्लस यदि संहिताओं का मेल नहीं करोगे तो आपका पीजी नहीं निकलेगी, ये निश्चित है। क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग क्वेश्चन सिर्फ संहिताओं पढ़ने से नहीं होते हैं, उनकी चीजें जो डीपली क्वेश्चन होते हैं, डीपली चीजों को समझना पड़ता है, याद रखना। 2020 से मतलब रीजनिंग क्वेश्चन का बहुत बड़ा 19 से थोड़ा लोचा हो गया। लोचा तो हुआ अभी तो और लोचे होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम आने वाली है, आप जब एमडी कर लोगे प्राइवेट जॉब जाने के लिए भी टीईटी एग्जाम, टीचर टेस्ट होगा, आप उसको पास करना पड़ेगा। मुझे तो सब जगह आने वाली है। ठीक है, लेकिन क्या करो, जमाना बढ़ रहा है तो आपको पैसे भी तो देने वाले कुछ जाते, वो अच्छा है। तो 50 लोग एमडी करके निकलोगे, सपोज 50 में से 25 ही लोग टीईटी पास करेंगे, टीचर इंट्रेंस टेस्ट। यदि 50 लोगों को सैलरी दे रहे थे पर मंथ, तो क्या है 60,000 पर मंथ, मतलब 60,000 पर मंथ। और जब 50 लोग की आवश्यकता थी, 25 लोग ही मिलेंगे, तो सब लोग एक दूसरे को चाहेंगे, तो 60,000 जो सैलरी है, 60,000 से कहां पहुंच जाएगी आपकी सैलरी? 80 से 90,000 पहुंच जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट की सप्लाई नहीं हो पाएगी। टीटी टेस्ट कठिन होने वाला है, नेक्स्ट एग्जाम का भी टेस्ट कठिन हो रहा है। पूछकर सब, लेकिन यही पूछना है। जब आप एमडी की टीटी टेस्ट दोगे, उसमें आपका एक सब्जेक्ट है ना, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्लस आपका जिस सब्जेक्ट में आपकी एमडी है, जैसे मेरी एमडी पंचकर्म है, तो मेरे को इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, समझ रहे ना? टेस्ट में आएगा, लेकिन यहीं से सब कुछ होना है, यहीं से। तो अभी से इतनी टेंशन नहीं पाल लेना कि हाँ एमडी मत करो यार, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। लेकिन एमडी करने से देखो आएगा यहीं से। लेकिन आपको यदि जो लड़के लोग नहीं पास कर पाएंगे तो यहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन सैलरी तो देखो, शॉर्ट से लोग पहले से आपको 90,000 1 लाख रुपए लेके सुपर में लगेगा, तो रीडर बन जाओ, फिर प्रोफेसर भी बन जाओगे। ये तो आपकी बढ़ रही है ना। मेरे को ये पता है कि देखो एक गजट आता है, गजट जब आप एडिशन लेते हो ना, किस साल के क्या गजट में नियम आते हैं, जब गजट बनते हैं, गजट में नियमावली होती है। जैसे 2023 का जो बजट बना होगा, तो उस बच्चे को 2023 के रूल्स रेगुलेशन से अप्लाई होंगे। मेरे को हमारे एमपी में जो है, हमारे एमपी जो प्रोफ शुरू हुआ ना, प्रोफेशनल प्रोफ सिस्टम, तो प्रोफ वाले सिस्टम हमारे यहाँ शायद 2021 से शुरू हुआ है। एमपी का पता है मेरे को, एमपी में 2021 के जो एडिशन है उनको नेक्स्ट एग्जाम देना है। मतलब 2020 वालों को नेक्स्ट एग्जाम की आवश्यकता अभी तक तो ऐसा कोई गजट नहीं, क्योंकि इनके गजट के अनुसार काम होता है। इस गजट में नहीं था, इस गजट में था, इस गजट में था। 2022 के में है, 2023 में तो रहेगा। हमारे एमपी बता रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस टाइम पे आपने निकाला, उस टाइम पे गजट लाओ ना, अपने कॉलेज में रखा होगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसके गजट मांगो। भाई हमारे समय की 2019 की नियमावली क्या होती है, बस वो नियमावली में लिखा हो, जिस नियमावली में रहेगा पता करना है। हरियाणा पीएससी कब हो रही है आपको, आपके उनको आईपीटी कब हो रही है, एनटी की साइट देखो। हम लोग ऐसा नहीं होगा, यूट्यूब पे हमने ऐसे अभी तक ऐसे कोई वीडियो नहीं डाला है कि यहाँ पेपर आता है, चलो मैं सॉल्व करा देती हूँ, चलो ये होते हैं। हम लोगों को ऐसी मार्केटिंग नहीं करना, फोकट वाली। ठीक है, जो भी लोग आते हैं ट्रस्ट से आए तो अच्छा है। एफक्यू क्या होते हैं, चलो देखो फॉर्म कैसे भरते हैं, चलो देखो ऐसा करते हैं, ये नहीं करना। मैं शुद्ध बोलता हूँ, यदि आपको एग्जाम हो सकती है, एनटी क्या नेक्स्ट ऐसे टेस्ट आने वाले हैं, तो एआईपीटी आपको देखना है, तो आपको देखते रहो। आपको नेक्स्ट एग्जाम कब से है, तो आपको गजट देखना। गजट आपके कॉलेज में उस टाइम का उस ईयर का गजट रहता है कॉलेज, ठीक है। 2019 का होगा, 20 का होगा, 18 का होगा, 21 का होगा, 22 का होगा। जिस ईयर में इसका एडिशन है उनको देखो, अपने जूनियर्स को बताओ, अपने सीनियर्स को बताओ। क्योंकि आप, मैं कुछ भी बोल दूं यहाँ से, आप बोल रहे हैं तो बोल रहे थे, तो यकीन मानिए ऐसा हमने आज तक कोई यूट्यूब पे कभी हमारी क्लासेस में ऐसे कोई सेंटेंस रिलीज गजट निकालो, गजट, ठीक है। परपटी 2 प्रकार की होती है, एक सगंध वाली होती है, मूल द्रव पारद प्लस गंधक। जैसे क्या है, रस परपटी, स्वर्ण परपटी, ताम्र परपटी, लोह परपटी, इसमें दोनों होते हैं। लेकिन वो अलग था, अभी जो मैं आपको बता रहा था, वहां निर्गंध, सगंध, साग्नि, निर्गंध, आग्नि। निर्गंध में क्या पारद, इसमें गंधक नहीं होता। जैसे शुद्ध परपटी, मल परपटी होता है, इसमें ना पारद होता है ना गंधक होता है।
प्रॉपर्टी का मुख्य प्रयोग आता है ग्रहणी, तो लेकिन इसमें बोलते हैं ड्रैग ऑफ चॉइस, रोग अधिकार पूछे ड्रैग ऑफ चॉइस, क्या रोग अधिकार पूछे तो यही आता है। अतिसार है, जलोदर है, गुल्म है, सूत है, कुष्ठ है, पांडु है, पाचन क्रिया, इसमें ही आता है। ठीक है, सेवालात अखिल रोग नुत रसरत्न समुच्चय जी बोलते हैं, रसरत्न समुच्चय जी बोलते हैं यह बालकों के समस्त रोगों का नाश करती है। क्या करती है? बालकों के समस्त रोगों का नाश करती है। परपटी तो उनकी घटा कोण एवं उनका अनुपात क्या होता है? रस परपटी आती है हिंगुल इसमें पारद प्लस गंधक, इसमें पारद प्लस गंधक होता है। तो कहां देते हैं? ग्रहणी में, संग्रहणी में देते हैं, पारद प्लस गंधक। ठीक है, लोह परपटी आती है, इसमें पारद गंधक लोहा होता है, 1:1 के इसका अनुपात होता है, और कहां देते हैं? ग्रहणी में देते हैं। लेकिन अब लोहा 3 प्रकार का होता है, कौन सा लोहा डला होता है इसको याद रखना है, क्या कौन सा? कांत लोहा। ठीक है, स्वर्ण परपटी आती है, स्वर्ण परपटी ये लिखी है, स्वर्ण परपटी, इसमें पारद है, गंधक है, स्वर्ण है। तो पारद एक भाग होता है, सोना एक भाग होता है, लेकिन सोना तो नहीं, पारद एक भाग, गंधक एक भाग। सोना बहुत महंगा होता है, तो 1/4 25%, सोना बहुत कम होता है। देते कहाँ है? संग्रहणी में देते हैं, तो इसको याद रखना है। पंचामृत प्रॉपर्टी के 5 घटक होते हैं, पारद गंधक, सॉरी मैंने देखो पारद, क्योंकि वो मुंह पे हमेशा ऐसे ही आता है, पारद गंधक, ऐसा नहीं बोलना। गंधक, पारद, कांतलोह, अभ्रक और ताम्र। 8 का हाफ करोगे 4 का हाफ करोगे कितना है? 2 है, 2 का हाफ करोगे 1 है, 1 का हाफ करोगे आधा है, तो बन गया। बस इतना याद रखना। शुरुआत कहां से की? 8 4 तो 1 आधा। ठीक, अब इसका कोड लिखा देता हूं, जीपी। जनरल प्रैक्टिस होती है, जनरल प्रैक्टिस, जीपी में तो जनरल प्रैक्टिस में लात मारो, LAT लात, और पीजी की तैयारी करो। क्या रखा है कि फैसिलिटी नहीं आती जनरल प्रैक्टिस। जीपी में लात, जी मतलब गंधक है, पी मतलब पारद होता है, एल मतलब लोह होता है, ए मतलब अभ्रक होता है, टी मतलब ताम्र होता है, जीपी लात। क्लियर? अब इतना याद रखना है कि पहले 8% आते थे, मैंने क्लिनिक खोली थी, फिर 4 आने लगे, फिर 2 आने लगे, फिर 1 आने, फिर अब तो बिल्कुल नहीं आता, कि आधा भी नहीं आता। देखो हम लोग तो भाई मार्च के लेके चल रहे हैं कि मार्च तक हम कंप्लीट कर देंगे, आपकी एग्जाम आएगी तो भाई अप्रैल में एग्जाम कराएगा, अप्रैल में भी एग्जाम कराएगा। तो याद रखना कि ये 30 जून या 30 जुलाई आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी, क्योंकि इतने ही जब यहाँ पे एग्जाम कराएगा ना, तो जून जुलाई अगस्त तक तो उसको काउंसलिंग ले, क्योंकि ये सारे रूल्स, जब यहाँ रूल एग्जाम का रूल चेंज कर रहा है तो वहां पे भी चेंज करेगा। सितंबर अक्टूबर में जब एग्जाम यहाँ पे करा लिया अप्रैल में, और एलिजिबिलिटी मांग रहा है कहाँ? दिसंबर, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो एग्जाम ही क्यों कराई? एलिजिबिलिटी भी आपकी लेस करेगा, कम करेगा। ठीक है, याद रखना है। परपटी का मुख्य प्रयोग आता है सरवाल, हाँ सभी बालकों में इसमें देते हैं, मैंने आपको तो बता दी। विजय परपटी आती है, इसको कहां देते हैं? इसको भी संग्रहण में देते हैं विजय परपटी। अब इसके क्या है? गंधक, पारद, रौप्य, स्वर्ण, वैक्रांत और मुक्ता इस प्रकार होती है। जीपी, इसमें क्या है? जीपी रस, रस बाम, जीपी रस बाम। जी मतलब होती क्या होता है? जी की मीनिंग होती है गंधक है, पी पारद है, आर से रौप है, सा से स्वर्ण होता है, बा से वैक्रांत होता है, मा से मुक्ता होता है। जीपी रस बाम, तो झंडू की बाम, झंडू बाम आती ना, तो अपन बोलते जीपी रस बाम, ऐसे याद रख लेना। लेकिन यहां से शुरू कहां किया? 4 से 2 1 आधा, 1/4, 1/4 का 1 इसके आगे 1/8 आ सकता था, लेकिन उसको और कम नहीं किया। जहां से शुरू किया वहीं तक ले गए, 1/4, 1/4 यहाँ पे रिपीट हो गया। क्या हो गया? रिपीट हो गया। ठीक है, जीपी रसबाम, जीपी लाभ। ताम परपटी आती है, पारद, गंधक, ताम्रो, वत्सनाव। ये ताम परपटी याद रखना है, इसमें ताम्र तो डला है, क्योंकि जो लोह में लोह डला है, स्वर्ण में स्वर्ण डला है, सब तो आता जा रहा है। ताम्र तो डला ही डला है, लेकिन क्वेश्चन क्या डला? विष। ऐसी कौन सी परपटी होती है जिसमें विष डला है? आपको याद रखना पड़ेगा ताम्र परपटी। अरे ताम्र किसमें आता है? काशीस, काशीस जब अभी मैं पढ़ा हूं कल परसों में, काशीस को जब जलाते हैं तो अंदर से क्या निकलता है? वैसे ही निकलता ताम्र भी एक विष ही तो है, वैसे याद हो जाता है। लेकिन अनुपात क्या होता है? 3:3:3:1। ये भी यहाँ सही है। ये इसको कट करोगे, 3 कट करोगे, इसका आंसर 1 1:2 1:2 1:2। इसको कट करोगे तो इसका आंसर क्या होगा? 1/3। ये भी सही है, ये भी सही है। और ऐसा ना हो कि एग्जाम में नीचे बोथ लिख दे, ये भी लिखता है। ठीक है, और इसको कहां देते हैं? ताम्रपट्टी कुष्ठ में देते हैं। किसने दिया? लेकिन अब ये याद रखना पड़ेगा, रसरत्न समुच्चय। समुच्चय कुष्ठ का समुच्चय होता है। कुष्ठ आपने देखा वो बॉडी में बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाता है, कुष्ठ का समुच्चय। क्योंकि ताम्र प्रॉपर्टी अभी योग रत्नाकर, अभी आने वाली है ताम्र प्रॉपर्टी योग रत्नाकर ने सेम घटक होते हैं। योग रत्नाकर कहा दे दी है? काश में दिया, काश।
तो कास्ट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है आर्द्र कास्ट होती है प्रोडक्टिव, और एक क्या होती है शुष्क कास्ट नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव क्या होती है? प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव होती है। सर्वेश्वर प्रॉपर्टी आती है, रस है, महारस है, उपरस है, रत्न है, और वसनाव कितना होता है? 1/16 भाग होता है। ये भी याद रखना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें विष डला है, फिर वो उसको कौन सी होती है? सर्वेश्वर प्रॉपर्टी। बस 2 ही ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिसमें विष डला है। वो सर्वेश्वर में सभी चीज डली, रस, महारस, उपरस, रत्न सब डाल दी। तो सर्वेश्वर प्रॉपर्टी कहां दी? विद्युती। ऐसा रसम समुच्चय बोलते हैं। विद्युती में देते हैं मणि प्रॉपर्टी। मणि में मणियां डली है, देखो हीरा, पन्ना, पुखराज, इंद्रनील, पारद, गंधक, इंगुर, ये मणि तो है। हीरा, पन्ना, पुखराज ऐसे बन जाएगा मणि। अब आपने देखा होगा जैसे पुराने जमाने के जो महाभारत वगैरह जो होते हैं, तो मणि कहाँ होती थी? यहाँ चमकती थी सिर में। तो उसको कहाँ देते हैं? सिर के जस्ट नीचे क्या होती है? नासा। यहाँ होती थी ना मणि। मणि कहाँ होती थी? यहाँ पे, नासा। ऐसे याद हो जाती है। ठीक। भैरवनाथ की पंचामृत प्रॉपर्टी आती, तो नाम ही वो होते हैं। तो भैरवनाथ क्या होते हैं? अपने उज्जैन का भी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवनाथ होते हैं। भैरवनाथ की यदि किसी वाइन लगाते हैं, पूरी वाइन अंदर चली जाती है। त्रिशुलित हैं भैरवनाथ। क्या होते हैं? मतलब बहुत प्यासे हैं। ताम्र प्रॉपर्टी फिर आ गई है, लेकिन यहाँ की जो ताम्र प्रॉपर्टी होती है, घटक सेम होते हैं। कास्ट में दिए किसने? योग रत्नाकर। तो मैंने आपको समझा दिया कास्ट 2 प्रकार की होती है, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। योग की मीनिंग क्या होती है? 1 + 2, आर्द्र प्लस शुष्क, 2 का योग हो गया। समुच्चय, रसरत्न समुच्चय ने ताम्र प्रॉपर्टी कहाँ दी? कुष्ठ। कुष्ठ कहाँ होता है? बॉडी पे बहुत ज्यादा उसमें एरिया में होता है। बोल प्रॉपर्टी, पारद, गंधक, बोल। पारद 1 भाग, गंधक 1 बार, हीरा, हीरा बोल। बोल या इसको हीरा बोल बोलते हैं। तो बोल कितना डला है? बोल 2। अपन बोले तुम्हारे मन में क्या है? बोल 2। कि तुम्हारे मन में है क्या? बोल 2 भाई। बोल 2 भाग डला है। तो कहां देते हैं इसको? रक्त पित्त में देते हैं। हजारों बार बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा गया। बोल प्रॉपर्टी, बोल बदरस, सभी को रक्त पित्त में दिया। गगन प्रॉपर्टी, गगन किसका पर्याय होता है? आकाश। गगन आकाश है। या फिर किसको आयुर्वेद में भी अपन देखें, अभ्रक। अभ्रक का पर्याय होता है गगन है, आकाश। अभी मैं पढ़ा हूं कल परसों। अभ्रक, ठीक है। तो इसमें पारद 1 भाग, गंधक 2 भाग। देखो ये बड़ा गगन, जिस नाम से वो प्रॉपर्टी बनी है, अभ्रक को बोलते गगन। जिस नाम से वो प्रॉपर्टी बनी है वही कम डला है। यहाँ गगन याद रखना है, गगन अभ्रक का पर्याय होता है, लेकिन अभ्रक उसमें अभ्रक और पारद 1 भाग होता है। गगन मतलब गंधक, गंधक डबल होती है। वैसे इसको यदि अभ्रक पढ़ लो, मैंने ऐसे याद कर लिया था। गगन में देखो G + G, कितनी G है? 2। लेकिन फिर इसको अच्छे से पढ़ लिया था कि हाँ इसका भी नाम होता है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे गंधक लिख देते तो मैं यहाँ पे आंसर हिट कर दूं। तो गगन में 2 G होते हैं, तो गंधक में 1 होता है, उसमें डबल कर दिया। श्वेत प्रॉपर्टी, सूर्य स्फटिक के नाम साधा। देखो ना इसमें पारद है ना इसमें गंधक है, दोनों नहीं। सूर्य स्फटिक नाम साधा, ठीक है। श्वेत प्रॉपर्टी। और कहां देते हैं? मूत्रकच्छ। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन। मूत्रकच्छ, ठीक है। कहां देते हैं? मूत्रकच्छ। श्वेत प्रॉपर्टी का एक और बहुत फेमस नाम, बहुत प्रमुख नाम होता है क्षार प्रॉपर्टी। क्षार प्रॉपर्टी क्या होता है इसका? क्षार प्रॉपर्टी नाम होता है। सब जैसे पंचामृत में 5 थे घटक, सप्तामृत में 7 घटक होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया है? नाग और भंग एक्स्ट्रा डाल लिया। ऊपर तो पंचामृत के घटक तो इसमें है 5 तो हैं, 5 में 2 जोड़ देते हैं तो 7 सप्तामृत हो जाता है। तो 2 कौन होते हैं? नागभंग, नागभंग 7 में ही पढ़ते हैं। ऐसे याद रख लेना। तो वो भी कहाँ? संग्रहणी में दी थी, और ये भी संग्रहणी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो संग्रहणी में ही, इसीलिए उसका रोग अधिकार संग्रहणी होता है। इसलिए चक्रपाणी जी ने प्रॉपर्टी का प्रयोग संग्रहणी में दिया, ठीक है। तो इनको देखना है, ये सारे आंसर आएंगे आपको कैसे बनना है, ठीक है। यहां से पढ़ाऊंगा मैं कल, ठीक है। यहां से पढ़ते हैं कल, ठीक। ओके बाय।